सोचिए आप एक ऐसे मकान में रहने के लिए जाते हैं जहां पर कुछ दिन पहले ही एक खौफनाक मर्डर हुआ हो और आप ठहरे एक पक्के नास्तिक जो भूत प्रेत को सिर्फ बकवास मानता है। लेकिन अब क्या होगा जब धीरे धीरे वो मकान आपके दिमाग को खुद के कंट्रोल में ले ले। हाँ मेरे दोस्त, तो कुछ इसी तरह की स्टोरी बेस पर आई हुई ये डार्क नाम की तमिल मूवी बेस है जिसे तुम्हारे भाई ने देखकर निपटा दिया, मतलब कि देखकर खत्म कर दिया। अब क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर आपको इस मूवी को इग्नोर करना है? क्या कुछ इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा खास? कब तक ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी? सारी छोटी बड़ी जानकारी उसमें आपको अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यार तुम लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। बताओ यार, तुम्हारे भाई के देखो कितने कम सब्सक्राइबर है, तो कभी कभार अपने भाई का सपोर्ट कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपको फटाफट इस मूवी के कुछ प्लॉट और स्टोरी लाइन के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहां पर आपको तीन बेस्ट फ्रेंड देखने को मिलेंगे जो इधर उधर किराए पर मकान ढूंढते हुए एक करण नाम के बंदे के पास जाते हैं, जो अपने घर के ऊपर वाले के हिस्से पर, मतलब कि छत पर जो उसके रूम होते हैं वो उन्हें किराए पर दिया करता है। फिर क्या बेहद ही सस्ते रेट में जब इन तीनों फ्रेंड को वो करुणाकरम नाम का मकान मालिक मकान को ऑफर करता है, तो ये तीनों फ्रेंड उस मकान में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक से होता क्या है, किसी बात को लेकर इन तीनों लौंडों में से जो एक लौंडा होता है वो अपने दो साथियों को टपका देता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, और आखिरी में वो खुद को भी मार लेता है। लेकिन इन लोगों के मरने के पीछे जो रहस्य होता है, राज होता है, वो किसी को भी पता नहीं होता आखिर वो मरे तो मरे कैसे। लेकिन अब होता क्या, इस घटना के कुछ ही दिन बीतने के बाद वो जो मकान मालिक होता है यानी कि करुणाकरण, अब वो अपने मकान के इस काले सच्चाई को छिपाकर फिर से वो अपने रूम को भाड़े पर चलाने के फिराक में होता है। अब इसलिए जब एक दिन विघ्नेश नाम का ग्राफिक डिजाइनर सस्ते रेट के चक्कर में मकान इधर उधर ढूंढ रहा होता है, दरअसल वो नौकरी की तलाश में भटक रहा होता है, तो वो करुणाकरण के उस रूम में चला जाता है क्योंकि वो रूम उसे कम ही बजट में मिल जाता है। लेकिन अब विघ्नेश जब उस रूम में रहने के लिए जाता है तो स्टार्टिंग के दिनों तक तो उसके सब कुछ नॉर्मल चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे बुरे सपने दिखाई देने लगते हैं और इसके साथ ही उस रूम के अंदर उसे हिलती डुलती चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिसके बाद विघ्नेश को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ इस घर के अंदर गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। विघ्नेश के ऊपर वो तीनों लड़कों की जो आत्मा होती है वो धीरे धीरे हावी होने लगती है, जिसके बाद विघ्नेश को उन तीनों लड़कों के रहस्यमय तरीके से मरने के पीछे का कुछ क्लू मिलता है और फिर विघ्नेश निकल पड़ता है उन तीनों लड़कों के मरने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए। और फिर यहाँ से मूवी के अंदर जो कुछ इंटेंस वो हॉरर सस्पेंस वाला माहौल बनेगा वो सब आप इस मूवी को देखकर एंजॉय करो। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। और मैं अपनी बात करूं तो देखो, मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। मूवी के अंदर आपको कहानी ऐसी कोई यूनिक तो देखने को नहीं मिलती है क्योंकि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफी स्लो है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर वही आपको घिसी पिटी कहानी देखने को मिलती है। एक एक्टर रूम लेता है, रूम भूतिया निकल जाता है और फिर उस रूम के भूत एक्टर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब आपको फर्स्ट हाफ के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अब जैसे इस मूवी के सेकंड हाफ में जाते हो वहां से इस मूवी की कहानी थोड़ी सी यूनिक बनाने की कोशिश की गई है और वहीं से ये मूवी आपको खुद से हुक करने में सफल रहती है। बाकी इस मूवी के अंदर आपको जितने भी सारे कास्ट एक्टर देखने को मिलेंगे, खासकर इस मूवी के लीड एक्टर यानी कि अजय कार्ती ने मूवी के अंदर एक परेशान लड़के का जो परफॉर्मेंस दिया है बेहतरीन है। बाकी इस मूवी के अंदर आपको विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन क्वालिटी सब कुछ आपको बैलेंस लेवल की देखने को मिल जाती है। देखो, ये मूवी उन ऑडियंस को टारगेट करती है जो थोड़ी मोड़ी मिस्ट्री सस्पेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं, हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर आपको वो एक्सट्रीम लेवल का हॉरर देखने को नहीं मिलेगा, खून खराबा वो चिल्लाहट वाली हॉरर मूवी में आपको चिल्लाने वाली आवाज सुनाई देती है ना, वो सब आपको इस मूवी के अंदर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं अपनी तरफ से इस मूवी को रेटिंग करना चाहूं तो मैं रेटिंग करूंगा 5 में से 3। तो अब यहीं पर ही हमारी छोटी सी मूवी अपडेट वीडियो एंड होती है। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे अगस्त के लास्ट तक प्राइम ओटीटी पर। देखो, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा।